ये एक्सरसाइज 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 12। इफ अल्फा बीटा gamma are angles of triangles ABC, show that cot of alpha by 2 plus cot of beta by 2 plus cot of gamma by 2 is equal to cot of alpha by 2, cot of beta by 2, cot of gamma by 2। इसका क्या मतलब है? आपको प्रूव करना है कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके यूजुअल नोटेशन में ABC में और जिसके अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल्स हैं, तो प्रूव करें कि जब कॉट्स लिए जाएं इन एंगल्स के हाफ एंगल्स के, दैट मीन्स अगर अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा बाय 2 का मतलब आधे एंगल के, तो कॉट ऑफ अल्फ़ा बाय 2 को जब इन तीनों एंगल्स के कॉट्स को सम किया जाए हाफ एंगल्स के, तो फिर वो क्या किसके बराबर आता है? प्रोडक्ट्स ऑफ दोज हाफ एंगल्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉट्स ऑफ दोज हाफ एंगल्स। ठीक है, अब ये सारा आपकी नॉलेज का सोच का और नॉलेज का इम्तिहान है। ठीक है, आप ये देखें कि आपको कहा गया है कि सम ऑफ कॉट ऑफ एंगल्स को प्रोडक्ट ऑफ कॉट ऑफ एंगल्स के बराबर प्रूव करना है। अब इस ट्राइंगल से हमें सिर्फ क्या बात मालूम है? हमें ये मालूम है कि तीनों जो एंगल्स हैं जिनको इन्वॉल्व करना चाहिए उनका सम जो है वो 180 डिग्रीज है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या चाहिए? व्हाट हाफ एंगल्स किस तरह के होंगे? तो आप इस पूरे का हाफ कर दें। ठीक है, ये बन जाएगा अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फिर आप अपने सम ऑफ एंगल्स के बारे में कोई अपने नॉलेज को यूज़ करें। आपको सम ऑफ टू एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आप जानते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो या टेंजेंट हो। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, इस फॉर्म में फुल एंगल्स के आप जानते थे। हाफ एंगल्स भी वही, उनको आपने सिर्फ सिम्बलाइज ही करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं जनाब, अगर हम कहें कि हमें कॉट का रिलेशन चाहिए तो चलें हम टैन का रिलेशन यहाँ पे लगा लेते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2 का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को कर सकती हूँ 90 माइनस गैमा बाई 2। अब टेन दोनों साइडों पे ले लिया हमने। ठीक है, तो वो आ जाएगा टेन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन ऑफ बीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू टेन ऑफ 90 डिग्रीज, जिसको मैं पाई बाई 2 कहती हूँ, माइनस गैमा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो कि टेन ऑफ पाई बाय 2 का मतलब 1 टाइम्स पाई बाय 2। यहाँ पर 1 टाइम्स का मतलब ऑड मल्टीपल और पाई बाय 2 से एक छोटा, यहाँ पे भी देख लिया, पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम है गैमा बाय 2। ठीक है, गैमाज आर अक्यूट एंगल्स थे। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल्स अक्यूट होते हैं, तो सबको सम अप किया जाए तो 180 डिग्रीज निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जनाब हमने देखा कि ये बन जाएगा हमारे पास, जो पिछली आइडेंटिटी ये बन रही थी अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 टेन के साथ, तो वो बन रही है यहाँ पर कॉट बन जाती है ना, क्योंकि 90 में से कुछ कम और मल्टीपल था, को बन गया, साइन उसका प्लस आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे टेन का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो आ जाता है जी टेन ऑफ सम ऑफ एंगल्स का, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस टेन ऑफ ए एंड टेन ऑफ बी ओवर 1 माइनस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी का प्रोडक्ट, और ये आ जाता है कॉट पाई बाय 2 नहीं, गैमा बाय 2। ठीक, गैमा बाय 2। अच्छा, उसके बाद क्या करना चाहिए? अब हम देखते हैं कि हमारा कोई काम हो जाता है कि नहीं। ये देखो, अगर मैं क्रॉस कर दूँ इस पूरी आइडेंटिटी को ऊपर कॉट के, तो यहाँ आ जाता है टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू, जब प्रोडक्ट होगा तो आ जाएगा कॉट गैमा बाई 2 इंटू 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। अब देखें जनाब, अब इसको खोल के देख लेते हैं। होप आपको समझ आ रही है। हमने कहा कि कॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉट इन दोनों से होगा, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ गैमा बाई 2 टेन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 टेन ऑफ बीटा बाई 2। अब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इक्वेशन सी बन गई है, मगर हमें जो इक्वेशन चाहिए, जो हमने प्रूव करनी है, वो इन द फॉर्म ऑफ कॉट है। ठीक है, ये कॉट मौजूद है, ये कॉट मौजूद है, हमें टेंस नहीं चाहिए, ना यहाँ के, ना यहाँ के, ना यहाँ के, ना।
तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय tan alpha by 2 and tan beta by 2 because why can we divide by this, बिकॉज tan अल्फ़ा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि अल्फ़ाज जो थे वो क्या थे, ट्राइंगल के अल्फ़ाज एंड बीटाज वर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल के जो एंगल्स थे ये एक्यूट एंगल होते हैं, उनका हाफ भी मज़ीद एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। tan जो है सिर्फ ज़ीरो का ज़ीरो होता है। ठीक है, ज़ीरो नहीं होंगे हाफ एंगल्स। अच्छा, अब हमने इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं, पता है ना हम डिवीज़न किन चीज़ों से कर सकते हैं। अच्छा, अब tan ऑफ अल्फ़ा बाई 2 एंड tan ऑफ बीटा बाई 2 से जब हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan ऑफ बीटा बाई 2 की डिवीज़न, क्योंकि अल्फ़ाज कैंसिल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टर्म tan बीटा बाई 2 को जब हम इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2, 1 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू, जब इसको इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा जनाब कॉट गैमा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 का मतलब कॉट अल्फ़ा बाई 2, tan बीटा बाई 2 का मतलब नीचे पड़ा हुआ है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कॉट मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बीटा बाई 2 माइनस इसके साथ जब होगा, इनके साथ जब ये दोनों इसके साथ होंगे तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा कॉट गैमा बाई 2। अब देखो जनाब ज़रा मैं आपको बताऊँ, tan बीटा बाई 2 का मतलब क्या था, रब करके लिख दूँगी, यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, और वो हो जाता है जनाब, वो हो जाता है कॉट बीटा बाई 2। सिमिलरली ये वाली जगह 1/tan अल्फ़ा बाई 2 पड़ा हुआ था, ये हो जाता है कॉट अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब ये वाली पूरी एक इक्वेशन थी, तो ये वाला पीस इधर आ जाएगा। ठीक है, साइड चेंज कर देगा, ये आ जाएगा प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2, और ये साफ कर देते हैं। कैसा है, यहाँ इक्वालिटी लगी हुई थी, ठीक हो गया। तो अब देखो जनाब हमारे पास इक्वेशन आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? इसी तरह आप बना सकते हैं, नेक्स्ट 13 वाली भी आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है,